भारत आ पाएगा देश का सबसे बड़ा भगोड़ा? क्या काल कोठरी तक पहुंच पाएगा बैंकों का लुटेरा मेहुल चोकसी? क्या डोमिनिका से सीधे भारत आएगा मेहुल चोकसी? या भारत की उम्मीदों को एक बार फिर लगेगा झटका? डोमिनिका की एक कोर्ट ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर भले ही रोक लगा दी है, लेकिन उम्मीदें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर डोमिनिकाई कोर्ट में आज फिर होने वाली है सुनवाई। डोमिनिकाई कोर्ट में आज होगा मेहुल चोकसी की किस्मत का फैसला। खत्म हो सकते हैं भगोड़े मेहुल चोकसी के अय्याशी के दिन। खत्म हो सकते हैं खुली हवा में मेहुल चोकसी के घूमने फिरने के दिन। कोर्ट ने अगर भारत के हक में फैसला सुनाया तो चोकसी के हिस्से में आ सकती है काल कोठरी। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुस्तान की जेल में कैद हो सकता है मेहुल चोकसी। पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर विदेश भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाए जाने की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। फिलहाल चोकसी डोमिनिका पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि चोकसी के वकील का दावा है कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ मारपीट की गई है। चोकसी के वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि वो एंटीगुआ और बरबुडा से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे जबरन उठाया गया है। Our lawyers from Dominica as well as Antigua were trying to get in touch with Mr. Choksi. They saw him at the police station, but they were not allowed any access to him. And though despite this being the Mr. Choksi's constitutional right to have a legal assistance, but after a lot of effort and after a number of hours gap, the lawyer was allowed access to him for 2 minutes, and Mr. Mehul Choksi reported his horrifying experience. And this vindicates my stand, which I had taken from the very beginning, that he would never leave Antigua voluntarily. जानकारी के मुताबिक मेहुल एंटीगुआ से क्यूबा भागते वक्त रास्ते में ही डोमिनिका में पकड़ लिया गया। मेहुल चोकसी 23 मई की शाम को एंटीगुआ स्थित अपने घर से गायब हो गया था। एंटीगुआ में मेहुल चोकसी के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। दावा है कि मेहुल पानी के रास्ते क्यूबा भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही वो डोमिनिका पहुंचा, उसे अधिकारियों ने पकड़ लिया। डोमिनिका में डिटेन किए जाने के बाद से ही भारतीय एजेंसियां और अधिकारी उसे भारत वापस लाने के विकल्प तलाश रहे हैं। मेहुल के डिटेंशन के बारे में सीबीआई को भी इंटरपोल की तरफ से जानकारी दी गई है। एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका सरकार से गुजारिश की है कि मेहुल को भारत को सौंप दिया जाए, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है क्योंकि इसमें कानून अड़चन है। चोकसी एंटीगुआ का नागरिक है, इसीलिए मेहुल चोकसी को एंटीगुआ को ही सौंपा जा सकता है। चोकसी के वकील भी यही चाहते हैं कि डोमिनिका की अदालत मेहुल चोकसी को एंटीगुआ के हवाले कर दे। He has narrated that he was picked up by various people from Jolly Harbor in Antigua, and then he was taken to Dominica, and he was there on Sunday. Then he was taken on Monday to the police station. So it was a legal strategy to bring him back here. They transported him to Dominica, that is to a country, so that it can be shown that he is there unauthorizedly, and then he be sent from there to India. But I am sure that as per law he will be sent back to Antigua. So he has been taken away forcibly. So all these reports that he was trying to flee and he was going somewhere, all these reports are false.
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मेहुल चोकसी के मामले में मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि मेहुल, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग देश से बाहर भागने में कामयाब कैसे हो गए। कांग्रेस बीजेपी पर बैंकों को लूटने वाले मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को बचाने का आरोप लगा रही है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज की सरकार में बैठे हुए मुखिया, वो खुद जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद इस देश को सबसे ज्यादा लूटने वाले लोग, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो या चाहे विजय माल्या हो, इनके रहते हुए हमारे देश से वो बाहर चले गए थे। कैसी रखवाली की आपने, क्यों उनको बाहर जाने दिया? और देश को लूटने वाले यही लोग कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें, उनका करीबीपन वो पब्लिक डोमेन में बहुत बार आया हुआ है। तो कुछ दिखावे का और होता है और असलियत यहाँ पे कुछ और रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि शिवसेना मेहुल चोकसी को बचाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना मेहुल चोकसी को बचाना चाहती है क्योंकि पार्टी को डोनेशन के तौर पर चोकसी से मोटी रकम मिलती है। शिवसेना अभी से उसको बचाने में लग गई। वह क्रिमिनल्स और पैसा जो बैंकों का लूटते हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। उनके अपने मिनिस्टर उगाही का काम करते हैं और अभी मेहुल चोकसी को केंद्र सरकार के अथक प्रयत्नों के कारण भारत में प्रत्यार्पण की प्रक्रिया पूरी होने के कगार पे है, तो वह अभी से उनके बचाव में खड़े होने का भूमिका बांध रही है। साल 2018 से मेहुल चोकसी भारत से फरार है। पिछले 3 साल से उसे वापस भारत लाने की कोशिश हो रही है। अगर डोमिनिका की अदालत मेहुल को भारत को सौंप देती है तो ये भारत के लिए बड़ी जीत साबित होगी। अगर मेहुल को भारत वापस लाने में कामयाबी मिलती है तो उससे एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। देश के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, और इसमें आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे डोमिनिका से भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। डोमिनिका की अदालत में मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर आज फिर से सुनवाई होने वाली है। चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,000 करोड़ रुपए की शपथ लगाने का आरोप है। पंजाब नेशनल बैंक को लूटने का काम उसने अकेले नहीं किया। इस अपराध में उसके साथ उसका भांजा नीरव मोदी भी शामिल है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के मुताबिक दोनों मामा भांजा ने मिलकर देश को करोड़ों का चूना लगाया है। ईडी ने अब तक नीरव मोदी और चोकसी के कई शोरूम, वर्कशॉप, ऑफिस और घर पर छापा मारकर लगभग 5100 करोड़ तक के हीरे, गहने और सोना जब्त किया है। लेकिन ये रकम उस रकम से काफी कम है जो मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने बैंकों को चूना लगाया है। फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी के खिलाफ करीब 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। बैंक ने आरोप लगाया कि इन दोनों ने बैंक गारंटी या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का गलत इस्तेमाल किया है। पीएनबी की ओर से किए गए 2 एफआईआर के अलावा ईडी ने भी दोनों मामा भांजा के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। सीबीआई और ईडी के मुताबिक 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी है, जिसमें नीरव की पत्नी, भाई निश्चल और अपने बिजनेस पार्टनर मेहुल चोकसी के साथ मिलकर देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को अंजाम दिया। बैंक को लूटने का खेल मामा भांजा ने 2011 से शुरू कर दिया था और बैंक की ओर से इसे जनवरी 2018 में पकड़ा गया। शुरू में तो सीबीआई को नीरव मोदी और उसके ठग्स गैंग की तलाश सिर्फ 280 करोड़ रुपए के मामले में थी, लेकिन जांच बढ़ी तो पता चला नीरव मोदी और उनके साथियों ने बैंक को करीब 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। कोई रिकॉर्ड न होने की वजह से ना तो इस घोटाले की खबर बैंक को हुई, ना तो आरबीआई को इसकी भनक लगी। मेहुल चोकसी अकेला नहीं है जिसे भारत वापस लाने की कोशिश हो रही है। नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। नीरव मोदी डायमंड किंग के नाम से मशहूर था और विजय माल्या लिकर किंग के नाम से। दोनों ने एक ही गुनाह अलग अलग समय में किया। जाहिर है हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा लेकर भागने में दोनों सफल तो हो गए। विजय माल्या मार्च 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था।
विजय माल्या पर 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है। माल्या फिलहाल लंदन में है। माल्या को भारत लाने की कोशिशों को उस वक्त सफलता मिली थी जब लंदन की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिसंबर 2018 में उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को माल्या ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए 12 फरवरी को हाईकोर्ट ने माना कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बेईमानी के पुख्ता सबूत हैं। माना जाता है कि विजय माल्या की मुश्किलें किंगफिशर एयरलाइंस के नाकाम होने के बाद से ही बढ़ी। किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में डूबती जा रही थी। दूसरी तरफ माल्या एयरलाइंस के धंधे से हाथ खींचना चाहता था, लेकिन साल 2010 में उसने किंगफिशर एयरलाइंस को नई जिंदगी देने का फैसला किया। एयरलाइंस कारोबार को जिंदा रखने के लिए माल्या ने बैंकों से मोटा लोन लेना शुरू किया, लेकिन लोन की मोटी रकम के बाद भी एयरलाइंस कारोबार घाटे से उबारने में माल्या कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, लेकिन इस एयरलाइंस ने 8 सालों में कभी फायदा नहीं दिया। एयरलाइंस के कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़ गए। एक समय में ये भारत की दूसरी बड़ी एयरलाइन थी। विदेशों में इसकी उड़ानें हुआ करती थी, लेकिन मार्च 2013 तक इसका कुल घाटा 16,023 करोड़ तक पहुंच गया। विजय माल्या फिलहाल लंदन में है। नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी भारत से दूर है। दोनों मामा और भांजे ने बैंकों को लूटा है, भारत की आंखों में धूल झोंककर भागे हैं। नीरव, माल्या और मेहुल चोकसी जैसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम में भरोसे का सवाल है।